भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज का जो सवाल है, आज की जो बहस है, वो किस सवाल के इर्द गिर्द है? वो सवाल वो ये कि राहुल प्रियंका के नेतृत्व पर सवाल उठा के क्या कैप्टन ने कांग्रेस की कमजोरी उजागर की है? यह सवाल है जिसके आसपास आज की पूरी बहस सेंटर रहने वाली है। मेहमान कौन है, इनसे मैं आपका तारुफ जरूर कराऊंगा, लेकिन हां, सबसे पहले बात कि अमरिंदर सिंह ने कहा क्या। कैप्टन का सिद्धू और कांग्रेस आलाकमान पर सीधा निशाना था। सिद्धू को सीएम बनाने से रोकने के लिए कुर्बानी को तैयार हूं, यानी यह कहना है कैप्टन अमरिंदर का कि कुछ भी हो जाए सिद्धू को हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। 3 हफ्ते पहले सीएम पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी। सोनिया ने सीएम पद पर बने रहने को कहा था। सिद्धू पंजाब और देश के लिए खतरनाक है। यह जो इल्जाम है, एक कुछ 3 हफ्ते पहले जो चीफ मिनिस्टर हटता है वो ये बात कहता है, जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट है उनके बारे में, जो कि पंजाब के, कि सिद्धू पंजाब और देश के लिए खतरनाक है। यह सवाल बहुत अहम है। यही सवाल है जिसके आज आसपास पूरी बहस रहने वाली है। लिहाजा जब यह बात हुई तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी, और सबसे पहले जो चुटकी ली वो अनिल विज साहब थे। तो अनिल विज ने क्या कहा और उसके बाद जवाब कांग्रेस की तरफ से क्या आया, इस पर भी नजर पहले डालते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथियों को सत्ता में लाने का कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी गहरी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान को नज़दीक लाना चाहती है। राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस की इस गंदी साजिश में बाधा थे, उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया। राष्ट्रवादी भाषा जो विज बोल रहे हैं वो तो राष्ट्रवादी है ही नहीं। देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे सीनियर नेताओं ने, जैसे राहुल अपने राजीव जी हों, इंदिरा जी हो, सरदार बेअंत सिंह हो, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि जब किसी स्टेट में या देश में चुनाव आता है तो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवादी की बात करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि कांग्रेस वर्सेस भी कांग्रेस है, उसके अंदर भी जो है सवाल पूछे गए। सुप्रिया श्रीने, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात कही। पहले उसको देखते हैं नजर, और फिर अमरिंदर का कांग्रेस के लिए क्या जवाब किया, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं, और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। तो अब अमरिंदर जी ने कांग्रेस को भी जवाब दिया, वो भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जो लड़ाई है बड़ी रोचक दौर में है और आर पार के मूड में दिखती है। तो अमरिंदर जी ने कांग्रेस को जवाब दिया कि हां, राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी में नीचा दिखाने और अपमान करने के लिए जगह है। अगर मेरे जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह का बर्ताव हो सकता है तो मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के साथ क्या कुछ होता होगा। ये बात अमरिंदर जी कह रहे हैं, जो अभी कुछ 2 हफ्ते पहले तक मुख्यमंत्री थे। अब सवाल इसी के आसपास है जो कि मैंने सबसे पहले पूछा था कि राहुल और प्रियंका के नेतृत्व पर सवाल उठाकर क्या कैप्टन ने कांग्रेस की कमजोरी उजागर की है। तो अब लिहाजा आपको वो सवाल समझ में आ गया होगा कि मैंने वो सवाल क्यों पूछा था। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। जयराम विप्लव जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी। धर्मवीर चौधरी साहब बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वहां पे पंजाब में आप अकाली के साथ गठजोड़ में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी।
प्रेम कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ आज एक बार फिर से प्रोग्राम में हिस्सादारी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहजाद। और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, जो सवाल मैंने पूछा कि राहुल प्रियंका के नेतृत्व पर सवाल उठाकर क्या कैप्टन ने कांग्रेस की कमजोरी उजागर की है, यह मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपके 10 सेकेंड। देखिए प्रतीक जी, कैप्टन अमरिंदर कोई आज के नेता नहीं है, 50 के दशक से नेता रहे हैं। पारिवारिक संबंध रहा है राहुल गांधी परिवार से, शादी होकर के जब आई थी सोनिया गांधी यही ठहरी थी, तो ये पुराने रिश्ते रहे हैं। और निश्चित रूप से जो घटनाक्रम जीता है उनके हाथ से नेतृत्व गया है, और नेतृत्व जाने से पहले की जो स्थितियां होती है उसमें वो राजनीतिक रूप से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे होंगे। तो ये उनकी जो वेदना है, उनका गुस्सा है, वो उस स्थिति को लेकर के है। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन भी जरूरी था। 84 साल की उम्र में, 82 साल की उम्र में उनको ये समझने की जरूरत थी। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए नेतृत्व तैयार नहीं किया, ये भी सच्चाई है। तो आज जब नेतृत्व ने, आलाकमान ने एक निर्णय लिया है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके खिलाफ कभी उन्होंने एक शब्द से पहले तो नहीं अपमान जैसी भाषा का शब्द का इस्तेमाल किया है प्रेम कुमार जी, अपमान जैसी बात, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, फिर कहा कि अपमान। देखिए, अपमान की बात उन्होंने उस दिन भी कही थी जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, और वजह बताई थी कि जो विधायक दल की बैठक हो रही है उनके पीछे बगैर कोई और कर रहा है। तो ये है, ये पीड़ा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, ये पीड़ा है। लेकिन आज जो बात वो कह रही है उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी आह्लादित हो रही है, तो ये बहुत आह्लादित होने की जरूरत नहीं। जयराम जी, हर संगठन, जयराम विप्लव, प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विक। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस किस प्रकार से अंतरकलह में घिरी हुई है, और कैप्टन साहब ने जो आज वार किया है उससे उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, और स्थिति इस कदर बिगड़ी हुई है कि कांग्रेस पार्टी अपना कोई अधिकृत प्रवक्ता तक नहीं भेज पा रही है बयान रखने के लिए। अब देखिए, इनके भी अंतरकलह जो कुछ चल रहे हैं उसमें स्थिति तो यह है कि कांग्रेस का आला कमान ही फुटबॉल बन गया। एक तरफ सिद्धू जी के दबाव में कैप्टन साहब को इस्तीफा करवाया गया, और जब कैप्टन साहब ने कहा कि सिद्धू को नहीं बनने दूंगा, सिद्धू देश के खिलाफ है, देश के विरोधी उनके कारनामे हैं, तो फिर सिद्धू को हटा करके एक नए व्यक्ति को लेकर के आ गए। प्रेम जी सुनिए ना, बीच में मत बोलिए ना, प्रेम जी सुनिए। वन बाय वन। और हमारी जो चिंता है प्रतीक जी, हमारी जो चिंता है वो चिंता इनके अंतरकलह की नहीं है। हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है कि कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजीव गांधी के वरिष्ठ सहयोगी रहे नेता ने यह कह दिया कि शीर्ष नेतृत्व सक्षम नहीं है। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी की योग्यता पर सवाल उठा दिया। यह भी हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम संवेदनशील राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारी चिंता का विषय है प्रतीक जी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। पंजाब सीमावर्ती इलाका है, वहां किस प्रकार के सवाल जी, मैं विप्लव जी आपके पास लौटता हूं, विप्लव जी आपके पास लौटता हूं। यह सवाल मैंने भी कहा, और इसको मैंने लाइन खींची इस पर कि आखिर अभी 2 हफ्ते पहले जाने वाला मुख्यमंत्री यह बात क्यों कहता है कि पंजाब और देश के लिए खतरनाक है। यह सवाल बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर मैंने आज बहस के आसपास जो पूरी रूपरेखा खींची है। ऋषि मिश्रा, 10 सेकंड। देखिए प्रतीक जी, ये मैं मानता हूं पत्रकार होने के नाते, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, कि कैप्टन जैसे वरिष्ठ नेता का इस प्रकार का विदाई नहीं होना चाहिए। इसे एक सुखद मोड़ दिया जा सकता था, और कहीं न कहीं लीडरशिप से इसकी चूक हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि लोकतंत्र में जब जिन विधायकों ने 2017 में आपको चुना था, जिन विधायकों ने आपको अपना नेता माना था, उन 70-78 विधायकों में से 50 से अधिक विधायक जब आपको अपना नेता नहीं मानते हैं, तो कोई भी पार्टी का जो लीडरशिप होगा, चाहे प्रतीक जी आप ही कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो क्या करते। जब 78 में से 60 विधायक कैप्टन के विरोध में चले गए, तभी सोनिया गांधी ने जाके ये डिसीजन लिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, भाजपा प्रवक्ता नितिन पटेल के आंख के आंसू नहीं पोंछ पा रहे हैं। येदियुरप्पा वहां विद्रोह करके रोड शो कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है।
अनिल विज साहब हरियाणा में जो नितिन है पटेल जी रोज ने रोज आपको रोज किया था रोज क्या? खट्टर साहब या कोई बीच प्रेस में मत कॉन्फ्रेंस बोलिए, किया था? बीच में बात मत करो, बोलिए, बीच अपनी में बात नहीं बोलेंगे करिए, आप, बीच में मत बोलिए, बकवास मत कीजिए, बीच में अपनी मत बात बोलिए। करिए। प्रेम जी अरे को मत गाइड कर चिल्लाओ रहे थे, भाई। अब अभी बीच में मत बोलिए, बीच में मत नहीं बोलेंगे आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अनिल विज का खट्टर साहब से पटता नहीं है, ये हमारे जयराम भाई को दिखता नहीं है, तो बीजेपी में मिश्रा साहब का अरे भाई शिवराज बोलो सिंह ना यार, चौहान से बीच में पटता नहीं है, अपना ये मुद्दा बोलेंगे रखो। नहीं। तो मैं ये मानता हूं एक पत्रकार की हैसियत से कि कैप्टन जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का कब से आप पत्रकार हो गए? नहीं देना चाहिए। अरे बकवास मत कीजिए, आप बकवास करते हैं बीच में, प्रतीक जी आराम को से आराम कंट्रोल से वन बाय कीजिए, ये वन, बीच में आराम बोल से रहे हैं। आराम से आराम से प्रतीक नहीं, जी बीच में इसको थोड़ा बोलने गया सभ्यता होगा। सिखाइए भाई। अरे मैं आराम इनके बीच में बोलने गया हूँ, प्रतीक जी ये इनका आदत है, पढ़ लिख के आते नहीं है, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप कि सबके हर बीच में बोलते पॉलिटिकल हैं, पार्टी चुपचाप में, अपनी बात रखिए। अरे भैया मैं आपके बीच में बोला हूँ, जयराम भाई मुझे बोलने दीजिए। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में अरे भाई मैं इंटरनल बोलने फाइट दे रहा है। हूँ, आप अपने मुद्दे से ज्यादा इसी विषय को रख रहे हैं कि अरे बीच तो में भाई बोल रहा है, आप बीच में एंकर बोल है रहा क्या? है। आप बोलिए आप ना भाई, एंकर है कौन रोक क्या? रहा है आपको? आप एंकर है कौन क्या? रोक आप रहा है प्रतीक आपको? त्रिवेदी है, यू आर प्रतीक त्रिवेदी, आप प्रतीक त्रिवेदी है। प्रतीक मैं जी बोल रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हैं बोलिए, आप? मुद्दे पर बात ऋषि करें, जी मैं थोड़ी ऋषि बोल जी रहा हूँ। आराम से अरे भाई, ऋषि जी आप एंकर है ऋषि जी क्या? आराम से ऋषि प्रतीक आराम त्रिवेदी से कौन है? प्रतीक त्रिवेदी आप है क्या? नहीं प्रतीक त्रिवेदी हम हैं मैं आराम से देखिए, ऋषि वन बाय वन ऋषि जब वन बाय कहने वन को देखिए, कुछ मैं- नहीं होता है तो यही स्थिति होती है। ऋषि देखिए प्रतीक जी, मैं पहले ही कहा कि एक सम्मान पूर्वक विदाई होनी चाहिए कैप्टन साहब का। जो पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों पे सवाल उठा रही है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू इस देश के लिए, इस देश के क्रिकेट में, देश के खेल में उनका योगदान नहीं है? जब नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा में होते हैं तो सबसे बड़ा देशभक्त होते हैं। आज एक हिंदुस्तानी पे उसके देश प्रेम पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि आपका उनसे वैचारिक मतभेद है। राइट विप्लव क्या नवजोत सिंह सिद्धू को आप जयराम मैं आप ही को दे रहा हूं क्या? 5 राइट सेकंड। जयराम पांच सेकंड आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड जयराम जी प्रतीक जी, ये कैप्टन अमरिंदर साहब के शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि सिद्धू देश के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और एक सीमावर्ती इलाका जो इतना संवेदनशील हो, जहां पर इंसर्जेंसी रही हो, आतंकवाद की घटनाएं होती रही हो, खालिस्तान का मूवमेंट चला हो, ड्रग्स की खेप आती हो, हथियार भेजे जाते हो, वहां ड्रग्स का पर खेप तो अगर गुजरात भाजपा में के है दोस्त को भैया। आप प्रमोट करेंगे ड्रग्स का तो खेप तो आपके गुजरात ऊपर में सवाल आया है, उठेंगे। 21,000 करोड़ अब बीच में कौन बोल रहा 21,000 है? करोड़ का अब कौन खेप बीच में आया बोल है। रहा है? अब कौन बीच में बोल रहा है? ये अब कौन बीच में बोल रहा है? इनपुट दे दिया कौन बोल रहा है बीच में? इनपुट दे दिया, वो पढ़ के नहीं अरे आता है, भैया। तो इनपुट दे देता हूँ। अपना आप ये इनपुट 10 जनपद को पहुंचाया करिए, हमें आवश्यकता नहीं है आपकी। देश और दुनिया जानती अच्छा। है आप लोग क्या करते हैं, कितने संवेदनशील हैं। अरे पाकिस्तान के 21,000 करोड़ साथ, का ड्रग्स पाकिस्तान गुजरात के में सेना पाया गया है, अधिकारी के राइट, साथ, पाया गया है। राइट मैं इमरान रोकता खान हूं के मैं साथ, रोकता हूं 21,000 मैं रोकता हूं अगले मैं रोकता हूं, अरे मुझे मालूम है आप डिबेट में एवरीबॉडी विल गेट कैप्टन साहब ने चांस। जो सवाल उठाया उसको आप जवाब दीजिए। ठीक है जयराम जी ने सवाल उठाया है, जयराम जी ने सवाल उठाया है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके ही नेता और जो कि सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि तो सर सिद्धू जो है देश के लिए थोड़ा खतरा, पूछ लेते देश की सुरक्षा के लिए खतरा। संजय जोशी से ही पूछ लेते, यशवंत सिन्हा से ही पूछ लेते, थोड़ा जयराम भाई आडवाणी जी से ही पूछ लेते। संजय जोशी जो वही सीपी में बैठते हैं, राइट ऋषि you will get chance, उनसे भी पूछ लेते जयराम भाई। ऋषि of course you will get chance, of course you will get chance, मैं बिल्कुल मिलेगा। शहजाद पूनावाला जी प्रतीक जी, मैंने 13 मिनट इंतज़ार किया, किसी के बीच नहीं बोला, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपने अपने वक्त में बोलेंगे। देखिए प्रतीक जी, मूलतः प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक समय पर महात्मा गांधी की पार्टी परिवार हुआ करती थी, पर राहुल गांधी का परिवार आज मात्र पार्टी बनकर सिकुड़ चुका है, और इसीलिए उनको चाटुकारिता वाली कमेटी अर्थात CWC के अलावा कोई पसंद नहीं है, खासकर जो पेट्रियट और परफॉर्मर है। पेट्रियट और परफॉर्मर की हमेशा बलि परिवार के चौखट पर चढ़ती है। प्रतीक जी, मैं नहीं बोलूंगा अगर ये बीच में टपकेंगे यहाँ पर। प्रेम कुमार जी, ये मैंने प्रेम कुमार किसी जी, के बीच में I नहीं will बोला give you है। chance। प्रतीक जी, प्रेम मैं कुमार बीच में जी, नहीं प्रेम बोला कुमार जी, हूँ, no, अगर ये टपकेंगे बीच में तो मैं नहीं बोलूंगा। ये बार बार मैं जब भी बोलता हूँ मेरे फ्लो को ब्रेक करने का ये तरीका सही नहीं है। प्रतीक जी, मैं अपनी आपत्ति दर्ज प्रेम करा कुमार रहा जी, हूँ।
प्रेम कुमार जी, आई विल This is गिव यू not fair. चांस। मैंने 15 मिनट प्रेम लोगों कुमार की जी, बात सुनी, प्रेम किसी कुमार जी, के बीच आई में विल नहीं गिव यू बोला। चांस, यहाँ लेकिन पर, शहजाद झगड़ा कर शहजाद रहे थे, व्यक्तिगत यहाँ पर टिप्पणी नहीं करेंगे। डिबेट की मर्यादा शहजाद पूनावाला, तोड़कर। शहजाद पूनावाला व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, नेतृत्व पे और पार्टी पे, उसकी फंक्शनिंग पे हम बात कर लेंगे। ठीक जी, नाउ यू मैंने कंटिन्यू। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है प्रतीक जी। ये लोकतंत्र है, ये अफगानिस्तान का तालिबान राज नहीं है कि राजनेताओं पर बात नहीं रख सकते। तो मैं अपनी खुल के बात रखूंगा। मैंने इस पार्टी में वक्त गुजारा है। ये 4 साल पहले आए हुए लोग 40-40 साल बिताने वाले लोगों को बोलते हैं, इनको क्या अधिकार है? बहरहाल मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा है कि पेट्रियट और परफॉर्मेंस की हमेशा परिवार की चौखट पर बलि चढ़ी है। इसीलिए आज कैप्टन अमरिंदर कौन है? जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड लेते हैं। और इनको कौन पसंद है? हरीश रावत, जो बाजवा को अपना भाई मानता है। नवजोत सिंह सिद्धू, जो बाजवा को गले लगाता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, लोग नाराज हो गए, तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ लोग नाराज नहीं थे। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने क्या परफॉर्मेंस दिया है? प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश गई, 2 सीट जीते थे, 1 सीट जीते हमने, तो वहां पे तो उसने अमेठी में हरवा दी सीट को। तो उनके ऊपर परफॉर्मेंस का पैमाना क्यों नहीं लागू होता? प्रतीक जी देखिए, ये कितना भी चीखना चाहे, बिलबिलाना चाहे, ये तथाकथित पत्रकार कितना भी बिलबिलाना चाहे, प्रतीक जी ये करेक्ट नहीं है। प्रेम जी, मैं चांस दूंगा। तरीका नहीं है, ना ये संस्कृति है, ना ये संस्कृति है। प्रेम जी, ये मैं प्रतीक आपको जी, चांस दूंगा, शहजाद को बोलने दीजिए, मैं आपको चांस दे दूंगा, इसके बाद तुरंत बात दे देखिए, दूंगा। जी बोलिए शहजाद। हाँ प्रतीक जी, कम से कम तथाकथित पत्रकारों को तो सहिष्णुता दिखानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो सहिष्णु है नहीं, आई नहीं डिबेट में, आज मुश्किल मुद्दा था। तो अब भाजपा एक व्यक्ति को प्रवक्ता नहीं बना रहा है, इसमें राहुल गांधी की गलती देखिए, नहीं फिर से है। बोल पड़े, तथाकथित पत्रकार बोला तो ऋषि मिश्रा बोल पड़े। अब छोड़िए, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। एक आदमी को अरे अभी आप जुबानी बोले मत ऑर्डर फेंको, जुबानी AK-47, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखिए प्रतीक जी, मैं केवल इतना सवाल पूछना चाहता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेट कौन है? ये सुप्रिया श्रीनेट को आए कितना वक्त हुआ है? आई, चुनाव लड़ी, बुरी तरीके से हारी, और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से कह रही है कि तुम बुजुर्ग हो, बुजुर्ग को गुस्सा आता है। ये वही मानसिकता है जिसने नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और तमाम नेताओं को बेइज्जत करने का काम किया। और उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस का हाल हुआ है वो हमारे सामने है। इन लोगों को परिवार के सामने परफॉर्मर की बलि देने में मजा आता है। राइट, नाउ प्रेम कुमार जी अब आप बोलिए। प्रेम कुमार जी अब आप बोलिए। ऋषि जी ऐसे नहीं, ऋषि जी ना आऊंगा मैं तब बोलिएगा। जी बोलिए प्रेम जी। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले विप्लव जी कह रहे थे कि कांग्रेस प्रवक्ता नहीं भेजती है, और मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो 2 प्रवक्ता भेजती है, घोषित रूप से, अघोषित रूप से, और खुलेआम जिसका काम सुबह से शाम केवल गांधी परिवार के खिलाफ में प्रवचन करना होता है, रोज टीवी पर बैठ करके प्रवचन करना होता है। ये कौन सी डिबेट है? सब्जेक्ट पर बात होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर बात होनी। यही सवाल मैं बीच में बोलना चाह रहा था, जो मुझे रोका जाए, बस। राइट नहीं राइट। है। अब ऋषि ऑडियो डाउन। ऋषि यू प्लीज लिसन मी, 1 by 1 मैं आपको चांस दूंगा। और बसपा पिछले 20 मिनट से चुपचाप बैठी है, तो बैठी है ना, मैं आपको दूंगा, मैं देख रहा हूं डिबेट पे। आप बोलिए, 5 सेकंड आपको दिया, फिर इसके बाद धर्मवीर जी आपके पास आता हूं। जी देखिए प्रतीक जी, मुझे एक व्यक्ति से बहुत सहानुभूति है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। भाजपा उनको प्रवक्ता नहीं बना पा रही है, उसका वो खुन्नस गांधी परिवार और राहुल गांधी से निकाल रहे हैं। उनसे हमदर्दी है मुझे, और मैं JP नड्डा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके मेहनत को देखते हुए उनको प्रवक्ता, और प्रवक्ता ही नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाए, ताकि राहुल गांधी पे जो खुन्नस हर डिबेट में निकालते हैं, उससे राहुल गांधी और गांधी परिवार बच सके और देश बच सके। ऋषि जी आप अपने लिए कामना करो कि नेशनल हेराल्ड में नौकरी लग जाए। मैंने आपको नहीं कहा, बाकियों की कामना छोड़ो, अपनी कामना करने लगो। आप अपने पे क्यों लेते हैं? मैं आपको नहीं कहा, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आपको तो बड़ा सम्मान करता हूं। हेराल्ड में नौकरी मिले प्रधान संपादक के रूप में। बहरहाल ऋषि मिश्रा जी, आप देखिए, आपने, प्रेम कुमार जी ने एक दिन कांग्रेस में नहीं बिताया, पर आज आकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बोल रहे हैं आप लोग। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। प्रतीक जी, मेरा मूल सवाल धर्मवीर चौधरी मैं आ रहा हूं। जयराम मैं आ रहा हूं, मैंने आपका हाथ उठा हुआ देख लिया। ऑफ कोर्स जयराम मैं आ रहा हूं। धर्मवीर चौधरी। प्रतीक जी, समस्या एक नहीं है, समस्या यहाँ 2 हैं। जी
ये कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को पिछले 70 वर्ष में, देश की आजादी के बाद में, ये आपको देखना होगा कि ये कांग्रेस का क्या चाल चरित्र चेहरा है। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है जो समय समय पर लोगों को धोखा देती है, समुदाय को धोखा देती है, वर्गों को धोखा देती है। धर्मवीर जी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ये शब्द आपने इस्तेमाल क्यों किया। मैं बताता हूं। कांग्रेस को इस देश में 60 सालों से भी ज्यादा दलितों ने, ओबीसी के लोगों ने और माइनॉरिटीज के लोगों ने सत्ता सौंपी। वो ऐसी कौन सी नीतियां थी जो ये इतने वर्गों का भला नहीं कर पाए और इनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इन्होंने सबसे ज्यादा दलितों को धोखा दिया। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में इन्होंने सबसे पहले संविधान को लिखने वाले आदरणीय परम पूज्य बाबा साहब को धोखा दिया। इन्होंने बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका और बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से यह कहा था कि इस कांग्रेस के कभी चालाने के मेंबर नहीं बनना। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। दलितों का प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। इनको डिबेट करा लीजिए फिर आप। ये कौन पागल आदमी बैठा हुआ बीच में? ये कौन पागल आदमी बीच में बोल रहा है भाई? ये कौन पागल आदमी है बीच में जो बोल रहा है? ये ऋषि मिश्रा, दिस इज नॉट फेयर। ऋषि मिश्रा, दिस इज नॉट फेयर। आप उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। ऋषि मिश्रा, धर्मवीर एक बार भी नहीं बोले। धर्मवीर किसी के बीच में एक बार भी नहीं बोले। मैं आपको दिस इज नॉट फेयर। ऑडियो डाउन, ऋषि का ऑडियो डाउन। ऋषि ऑडियो डाउन प्लीज। डिसिप्लिन होके बैठिए, आप डिबेट में हिस्सेदारी है आपकी। धर्मवीर जी, मैं माफी मांगता हूं, मैं आप फिर से अपनी बात कहिए। उन्होंने कहा, उन्होंने एक सवाल रखा कि एक बात बताइए कि कौन चीफ मिनिस्टर ऐसा है जो कि दलित है, हमने बनाया, आप बताइए जी। अरे प्रतीक जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने नटवर सिंह जी को पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस में बिताई, देश की आजादी के बाद से और लास्ट जीवन तक इन्होंने नटवर सिंह जी को बेइज्जत करके निकाला। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को धोखा दिया। इंदिरा गांधी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को धोखा दिया। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है कि हम सोनिया गांधी जी को रायबरेली अमेठी से जिताने का काम कर रहे थे और इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने 2 बार हमारे एमएलए राजस्थान में तोड़ने का काम किया। एक बार धोखा नहीं दिया बीएसपी को, 2 बार धोखा दिया। यह कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। अब मैं आ जाता हूं पंजाब के ऊपर। पंजाब में जब से अकाली और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, प्रतीक जी, 1996 में भी यह गठबंधन हुआ था। 13 सीटों में से हम 11 सीटें जीते थे। 8 सीटें लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल ने जीती थी और 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। जिस दिन से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यह गठबंधन किया है, उस दिन से कांग्रेस की नींद हराम हो गई और इन्होंने बलि का बकरा बना दिया कैप्टन साहब को और वहां पर एक दलित मुख्यमंत्री बना करके। मैंने आपका पॉइंट लिया, मैंने पॉइंट लिया। धर्मवीर जी, मैंने पॉइंट लिया। धर्मवीर जी, नाउ यू प्लीज लिसन। मैं जवाब देना जी, ऋषि मिश्रा, धर्मवीर जी, नाउ यू प्लीज लिसन। धर्मवीर जी, नाउ यू प्लीज लिसन। दलित को धोखा दे रहे हैं। ये आज भी दलित को संभाल नहीं दे रहे हैं। प्रतीक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, उत्तर प्रदेश में गैर जाटव दलित को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगी बसपा? गैर जाटव दलित को क्या मुख्यमंत्री बनाएगी बसपा या मायावती? दलितों के हितैषी बनते हैं, दलितों के मसीहा बनते हैं। 5 काम ऐसे बताते हैं धर्मवीर चौधरी जो मायावती अपने कार्यकाल में दलित के उत्थानों के लिए किया होगा। ऑडियो डाउन, ऋषि की ऑडियो डाउन ना जा। धर्मवीर जी, एक सवाल रखा उन्होंने, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड वन बाय वन। ये बहुत डिसिप्लिन वेज में चलेंगे। धर्मवीर जी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड जो सवाल उन्होंने रखा जी। धर्मवीर चौधरी। देखिए प्रतीक जी, जिस दिन से अकाली और बीएसपी का गठबंधन हुआ है उस दिन से इनकी नींद हराम हो गई। पंजाब में इन्होंने एन केन प्रकरण सवाल कुछ पूछा है धर्मवीर जी, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए थे। सवाल कुछ और है और आज उनको कैप्टन साहब को बेइज्जत करके निकाल दिया। आज कैप्टन साहब को बेइज्जत करके निकाल दिया।
अरे गैर जाटव ये को मुख्यमंत्री कौन, बनाएंगे ये क्या? कांग्रेस का यही अपमानित करने अरे का गैर कांग्रेस का जाटव को प्रोपेगेंडा है। मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाएंगे क्या? ये जो है, अरे भैया गैर ये जाटव को ये मुख्यमंत्री ये बनाएंगे नहीं क्या? चाहते हैं कि कोई सम्मानित वाह, व्यक्ति बहुत कांग्रेस अच्छा। में रहे या किसी राइट, का शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। ना ये बाबा साहब का सम्मान करते, ये ना राइट सर, मैंने आपके व्यू लिए, मैंने व्यू लिए, व्यू लिए मैंने। शहजाद पूनावाला, देन जयराम, शहजाद पूनावाला। वेरी क्विक। धर्मवीर जी सुनिए। ये कांग्रेस खत्म हो गई देश में जी, और जी। आज ये कांग्रेस की देन है जो ये मनुवादी गैर जाटव को मुख्यमंत्री थोड़ा ऑडियो बनाएंगे डाउन, क्या? ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला, शहजाद प्रतीक पूनावाला जी। प्रतीक जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आज फिल्म के हीरो हीरोइन नहीं आए हैं तो ये एक्स्ट्रा जोर जोर से क्यों नाच रहे इतना। बहरहाल उनका अधिकार है, पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए आज सवाल क्या पैदा होता है कि बार बार कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व में जो गांधी परिवार से नहीं है उनको क्यों इस तरीके से अपमानित करती है। और ये खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। उनके अलावा सुनील जाखड़ की भी बात सुन लीजिए, उन्होंने भी ट्वीट करके अपना दर्द एक तरीके से बताया कि आप तो दलित के साथ भी छलावा कर रहे हैं। चन्नी साहब को कोई पहला चॉइस नहीं बनाया था इन्होंने, पहले अंबिका सोनी, फिर रंधावा साहब, फिर सिद्धू जी को पूछा कि सिद्धू जी किसे बनाया, तो सिद्धू जी ने कहा कि 4 महीने के लिए इसको बना दो, उसके बाद मैं ही आऊंगा। तो ये इस तरीके से दलितों के साथ सम्मान करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं। यहाँ पर बैठे मिश्रा जी बसपा के प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे, ये इनका दलित प्रेम है। ये मिश्रा जी को पूछिए कि योगेश जाटव को पीट कर राजस्थान में मुसलमान भीड़ ने मारा। ये ऋषि मिश्रा जी ने एक बात कही, कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही, देखिए फिर से एक्स्ट्रा कूदने लगे। ये एक्स्ट्रास को ज्यादा 50 रुपए नहीं, 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के लिए, 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के लिए, याद रखना ऋषि मिश्रा। 50 रुक जाओ, एक्स्ट्रा के लिए 50 रुपए कट जाएंगे आपके, ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू, 50 rupees थैंक यू ऋषि मिश्रा। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। ऋषि मिश्रा प्लीज रिस्पॉन्ड जी। प्रतीक जी, जो आज एक्स्ट्रा प्लेयर आए हैं, जो मेन प्लेयर बनना चाहते हैं, वो दूसरे पार्टी के नेताओं के दर्द को भी तो समझते। तो नितिन पटेल से पूछते भैया रो क्यों रहे थे? येदियुरप्पा जी पदयात्रा निकाल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे आपने सिद्धू को गोद में उठाया, वो बीजेपी से आया। शहजाद पूनावाला, you have to listen. शहजाद पूनावाला, you have to listen. ऋषि प्लीज कंप्लीट। मैं इनको कह रहा हूँ कि सिद्धू बीजेपी से आया, ऋषि ने मुझे गोद में कहा गया है बिठाया। कंप्लीट करने के लिए। देखिए फिर एक्स्ट्रा प्लेयर बोलने लगे। मुझे कहा गया है पर्सनल नहीं, कोई भी चीज पर्सनल नहीं। ऋषि नहीं, इन्होंने कहा है कुछ आज एक्स्ट्रा प्लेयर आए हैं। मैं तो अपना मेन प्लेयर मानता हूँ, एक्स्ट्रा प्लेयर मानता नहीं। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम थोड़ी लिया था, मैंने आपका नाम नहीं लिया था। राइट, जयराम विप्लव, आपका नाम नहीं लिया था, पर आप सवाल मेन था जो आपने पूछा था। ये चुप हो जाए। जयराम विप्लव ने कोई एक सवाल पूछा था और वो सवाल था सुरक्षा से, जो कि कैप्टन ने पूछा था और कैप्टन ने वो इल्जाम लगाया था और वो बहुत महत्वपूर्ण है जो जयराम विप्लव ने सवाल रखा था। जयराम विप्लव, नाउ योर चांस। जयराम विप्लव। प्रतीक जी देखिए, जो कुछ आज जो सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व पर, उनकी अक्षमता पर, उनकी अपरिपक्वता पर, वो उनकी पार्टी के भीतर से उठ रहे हैं। G23 के नेता अलग कुछ कहते हैं, बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं। कैप्टन साहब ने तो आज पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी है। तो अब जवाब इनको देते नहीं बन रहा है, तो ये आपस की तू में शुरू कर दे रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। आप बताइए ना कि राहुल गांधी जी परफॉर्मेंस के आधार पर कहां खड़े हैं? आखिर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको हटना पड़ा, आखिर क्यों हटे हुए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक कांग्रेस को मिल जाएगा? एक फुल टाइम अध्यक्ष कांग्रेस यही को सवाल चाहिए है। इस इन सवाल सारे को मैं सवालों लेके तो- प्रेम कुमार जी ऑफ कोर्स मैंने आपका देख लिया, आप बोलना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी आपको वेट करना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। मैं आप ही से शुरू करूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये एक प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये कि कोई किसी भी पार्टी में हो, विचारधारा और संगठन किसी को परिपक्व और मैच्योर करते हैं। जहां तक एक पार्टी में नेतृत्व का सवाल है या नेतृत्व खड़ा करने का सवाल है या नेता या लीडरशिप लाने का सवाल है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मौजूदा समय में। जो देश के सामने जो नैरेटिव्स हैं, जो प्रश्न हैं, जो राजनीति है, उसकी जो दिशा और दशा है, उसमें क्या सक्षम है नेतृत्व, ये सवाल वहां तक जाता है जो अमरिंदर ने पूछा है।
अगर मेरे जैसे वरिष्ठ नेता से, अमरिंदर कह रहे हैं, वो कांग्रेस से पूछते हैं, अगर मेरे जैसे वरिष्ठ नेता से इस तरह का बर्ताव हो सकता है तो फिर मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा। ये एक पहला सवाल जो उन्होंने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका अनुभवहीन है, राहुल प्रियंका के सलाहकार उन्हें बरगला रहे हैं। ये दो सवाल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और इनको एड्रेस किया जाना बेहद जरूरी है। जी, जब मैं ब्रेक पे गया तो मैंने कहा था ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो जयराम आप अपना बात कंप्लीट करेंगे। जयराम, और ये जो सवाल है मेरा, इसके साथ मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। जयराम, विप्लव। प्रतीक जी, नेतृत्व परिवर्तन या दायित्व में बदलाव कोई बड़ी बात नहीं है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जब बार बार मीडिया के सामने आकर के इसके लिए धमकियां दी जाए, शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दी जाए, धमकाया जाए और सारी बातें लोग पार्टी फोरम के बजाय कई महीनों से मीडिया के माध्यम से रख रहे हो, तो इसको कलह बोलते हैं, इसको अंतर कलह कहते हैं। और सारी दिक्कतें वहां पर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जो आवाज है ये पहली बार नहीं है। राहुल जी के ही रिजिम में देख लीजिए, उनके ही नेतृत्व में हेमंता विश्व शर्मा चले गए, उनके क्या आरोप थे, उनकी क्या बातें थी, वो भी इसी अपमान की बात कर रहे थे वो। और उसके बाद आप देख लीजिए सिंधिया जी ने, यही सारी बातें उनके साथ भी हुई। आज कैप्टन साहब हैं, आने वाले समय में इनकी लंबी फहरिस्त है, तो उनको अपने आत्मावलोकन के बजाय, दूसरों के घर में झांकने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। और दूसरी चीज, एक पैनलिस्ट बार बार कह रहे थे, भाजपा के कुछ नेताओं का जिक्र कर रहे थे, तो वो एक उनके बाइट को, उनके बयान को देख ले, जब उन्होंने अपने दायित्व में परिवर्तन किया, अपने पद को छोड़ा, उनके बयान और बाइट को घर में जाकर बार बार देखें, ज्ञान हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मैं आ रहा हूं, कितनी बिल्कुल आ रहा हूं। दोनों को मैंने देख लिया, प्रेम कुमार जी देख लिया, ऋषि जी आपको भी देख लिया, बहुत वन बाय वन। लेकिन एक बात मैं जयराम जी कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने एक मूव किया, एक चाल चली। एक चाल से मेरा मतलब, चाल चली से मतलब है एक मूव है उनका, और उन्होंने एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। तमाम सारी है, और पूरे उत्तर भारत की राजनीति में वो असरदार है। जी, असरदार है, उसको देखना, और उसका असर हुआ। असर इन द सेंस कि अभी कोई चुनाव हो नहीं हुए, लेकिन उसकी मैं ऑफकोर्स शहजाद, मैं मालूम है आप बोलेंगे, लेकिन एक मूव है और उसको उसी तरह से देखना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। जी विप्लव। प्रतीक जी नहीं, ये बिल्कुल प्रतीक जी, ये जो जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश हुई, अच्छी कोशिश होती है। अच्छा, ये बताइए जयराम विप्लव, जयराम जी नाउ यू प्लीज आंसर। जब आप अपना मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो आप कहते हैं ना कि 6 मंत्री ओबीसी उत्तर प्रदेश से, कहते हैं कि ना कहते हैं, तब वो जातिवादी नहीं होता। जयराम बस मैं उत्तर दे रहा हूं, यदि आपने मुख्यमंत्री बनाया तो साहब सम्मान भी तो देते। आपने कह दिया कि ये 3 महीने के ही मुख्यमंत्री हैं, बना के ही तो सम्मान होता जयराम, बना के ही तो सम्मान होता, तो सम्मान तो दिया ना, बना के ही तो होता है। हरीश रावत जी का, प्रतीक जी सुनिए ना, हरीश रावत जी का बयान आपने नहीं सुना क्या? वो कहते हैं कि सिद्धू जी के नेतृत्व में होगा, सुरजेवाला कह रहे थे दोनों के नेतृत्व में होगा। छोटी छोटी प्रतिक्रिया, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर आता हूं ऋषि जी। धोखा है सर जी, धोखा है, ठीक है, आई हैव टेकन योर व्यू। प्रेम कुमार जी। जी प्रतीक जी, ये जो पहल की गई है दलित को मुख्यमंत्री बनाने की, ये कितना शानदार पहल है। ये तो इस बात से साबित होता है इस पैनल में भी कि कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी दोनों एक हो गई दिखती है। ये पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीएसपी के हमारे साथी जो है बीजेपी के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो पहल है जिसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की राजनीति को बदलने का काम ये करने वाला है। ये वो पहल है और इसी वजह से ये खलबली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से इनको प्यार था क्या? नहीं, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से प्यार नहीं रहा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी है वो कांग्रेस। मैं आ रहा हूं धर्मवीर जी, आ रहा हूं पहले शहजाद। जताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहल, जो बात, जो
एसपी के लिए की गई है। हरीश रावत के बयान पर तो कुछ बोल दीजिए। प्रतीक जी मुझे ऋषि जी, you have to wait। ऋषि जी नाम बुलाऊंगा मैं, ऋषि जी नाम बुलाऊंगा। प्रदेश का नेतृत्व और सरकार का नेतृत्व, ये दोनों मिलकर लड़ता है। अरे इनका खत्म होगा क्या? राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, राहुल गांधी राइट सर, नाउ यू प्लीज लिसन। लेकिन प्रेम कुमार जी, उस प्रश्न को आपने जवाब नहीं दिया जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई भी विचारधारा, कोई भी संगठन किसी व्यक्ति को और नेतृत्व को खड़ा करती है। आज के समय में, मौजूदा समय में देश के सामने जो सवाल है, राजनीति के सामने जो सवाल है, उसको एड्रेस करने की क्षमता है कांग्रेस में, नेतृत्व में या नहीं? इस सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये एड्रेस ही किया गया है। राइट सर, राइट सर, मैंने सुना, आपकी बात सुनी। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, अब इनको बोलिए। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, ये फिर से एक्स्ट्रास की भूमिका में आ गए। ठीक जी, शहजाद पूनावाला प्रतीक जी, देखिए ये जो चाल, ये जो देखिए प्रतीक जी, आपको ये देखिए, ये जिस सीन में नहीं है उस सीन में भी आ रहे हैं। इनको बोलिए जरा अपने सीन के लिए रुके, बस, बहुत अच्छी बात है। अब मैं प्रतीक जी बात पूरी करता हूं। देखिए, आपने सही कहा कि इस चाल का क्या मकसद था। चाल का मकसद दलित नहीं, दल हित था। दल हित का उद्धार करना है, इसीलिए चन्नी जी को बना दिया मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 40 साल में कांग्रेस पार्टी दलितों के प्रति इतनी कटिबद्ध है तो प्रदेश कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने दलित बनाया? बीजेपी ने बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को, बंगारू लक्ष्मण जी को बनाया। ओबीसी का पहला प्रधानमंत्री जो पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, वो प्रधानमंत्री बीजेपी ने बनाया। एक सेकेंड सर, ये देखिए, ये प्रतीक जी, अगर एक फ्लो होता है डिबेट में, यदि हर वाक्य में ये एक्स्ट्रास की भूमिका में बैठे हुए लोग हर वाक्य में ये बीच में टपक पड़ेंगे तो कैसे बंदा अपनी बात करेगा? आप मुझे बताइए, हर सीन में तो इनको नहीं लाया जा सकता ना। प्रतीक जी, डिबेट की एक मर्यादा भी होती है। ये कांग्रेस से ज्यादा ये केटली गरम क्यों है इनकी? मुझे समझ में नहीं आता, चाय से ज्यादा केटली गरम है। अब सुनिए मेरी बात प्रतीक जी, अब मैं क्या बात करूं इनके बारे में। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी से कहूंगा प्रेम जी को कहीं सेटल कर दे नेशनल हेराल्ड में, ताकि ये चीखना बंद करे। चलिए, अब मैं पूरी बात करता हूं। प्रतीक जी, मुझे एक बात बताइए, अगर दलितों का इतना ही उद्धार कर रही होती कांग्रेस पार्टी, तो आदरणीय बंटी बबली, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, माफ कीजिएगा बंटी बबली, मैं वापस ले रहा हूं आपके बोलने से पहले। प्लीज आप ऑब्जेक्ट कीजिए, मैं वापस, मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को बंटी बबली जो बोला वो वापस ले रहा हूं। रोकना पड़ेगा आपको शहजाद, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। शहजाद, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, माफी मांगे, बोले बोलिए। मैं मुझे कहना पड़ेगा या मुझे कहना पड़ेगा मैं माफी मांगता हूं? दोनों में से एक तो ना माफी मांगेगा। ठीक है, या तो आप मांगे या मैं मांगू। ओके, मैं माफी, मैं बंटी और बबली के लिए माफी मांगता हूं। मुझे बात करने दीजिए ना सर। ऋषि, नाउ प्लीज लिसन। शहजाद, कंप्लीट योर सेंटेंस। शहजाद, प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। देखिए, बंटी और बबली की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मैं माफी मांगता हूं। क्या हुआ? सही तो बोला। अरे वो बात तो करने दीजिए। अरे बंटी और बबली किसे माफी तो मांग ली मैंने, अब मुझे बात करने दीजिए। आदरणीय राहुल और प्रियंका वाड्रा, अगर इनको दलितों की इतनी चिंता होती तो राजस्थान में योगेश जाटव को राशिद एवं और मुस्लिम भीड़ ने मार दिया, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अभी तक क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? मेरा सवाल है इनसे, ये क्यों नहीं जाते? क्योंकि राजस्थान सरकार इनकी है या मुसलमान अपराधी है, इसलिए। देखिए, मेरा केवल इतना कहना है, अगर दलित करते हो तो बता दीजिए कि आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित दिए, बता दीजिए कितने प्रधानमंत्री, आपको 70 साल का वक्त मिला, कितने प्रधानमंत्री दलित छोड़िए ओबीसी कितने बना दिए। राइट, मैं आता हूं। राइट, सवाल आपने पूछा ऋषि मिश्रा जी, बाकी सारी ऑडियो डाउन रहेंगी। ऋषि मिश्रा, अब शहजाद भाई पढ़ लिख के नहीं आते हैं तो इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है। दामोदरम संजीव जो थे आंध्र प्रदेश से प्रथम दलित कांग्रेस अध्यक्ष थे। अब ये नहीं पढ़ के आते हैं तो इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है।
अरे भैया 40 साल में बोला, पिछले 40 साल जब आपका परिवार बैठा हुआ है कब्जा अरे मुझे करके, बोलने तो तब दीजिए, की अवधि में बीच में पूछा बोलते है। हैं। जरा सुन लिया अरे करो ना प्रतीक जी, ऋषि मिश्रा, अरे कान की भैया, सारी आपने कान के पूछा पर्दे कि बंद कांग्रेस करके ने कितने केवल दलित इनकमिंग को बंद राष्ट्रीय करके अध्यक्ष आउटगोइंग बनाया? चालू रहता है आपका। अरे तुम्हारा भैया, प्रॉब्लम सुन तो ये लो है ना, ऋषि कि सुन तो तुम्हारा लो। इनकमिंग बैंड है, आउटगोइंग फ्री है। अरे तुम्हारा भैया, सुन तो इनकमिंग लो बैंड ना। है, इसलिए तुमको समझ में अरे नहीं आता। बोलने मैंने नहीं पिछले देंगे। 4 दशक की बात प्रतीक की। जी, जी बोलिए। इनकमिंग ऑन बोलिए, रखो, बोलिए, ऋषि को बोलने दीजिए। इनकमिंग ऑन रखो, आउटगोइंग फ्री मत रखो। प्रतीक जी आप रिवाइंड करके नहीं, देखिए नहीं, इन्होंने ऋषि- क्या ऋषि कहा को बोलने कि दीजिए। कांग्रेस ने आप बोलने नहीं देंगे आप मैंने रिवाइंड करके 40 देखिए। साल बोला है, आपको पता। अरे ठीक भैया है शहजाद, उन्होंने हाथ शहजाद, पास करते शहजाद हो, मैं पूनावाला, उन्हें बोलने नहीं देता हूं। राइट। प्रतीक त्रिवेदी जी आप रिवाइंड करके देखिए, यदि मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे डांट लगाइए। इन्होंने नहीं, नहीं, कहा नहीं, कि ठीक है। कांग्रेस बोलिए, ने बोलिए। आज तक किसी दलित को अध्यक्ष नहीं बनाया। तो आंध्र प्रदेश से जो पिछले 40 साल हिंदुस्तान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे दामोदरम संजीवियम, वो कांग्रेस के प्रथम दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इनको करेक्ट कर दे, नंबर 1। नंबर 2, आप बीजेपी से सवाल कर रहे थे कि बीजेपी में लोकतंत्र या कांग्रेस में लोकतंत्र है कि नहीं। आप प्रतीक जी सबसे पढ़े लिखे जाने वाले पत्रकार हैं। जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, एक संजय जोशी को जब संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तो कौन वो नेता था कि जो बच्चे की तरह रूठ गए थे कि गोवा अधिवेशन में नहीं जाएंगे। थोड़ा ये भी बताना चाहिए ना, जो एक्स्ट्रा प्लेयर आज आए हैं डिबेट में, उनको भी बताना चाहिए कि नितिन गडकरी किसी पार्टी का अध्यक्ष किसी को महामंत्री बनाता है तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री एक बच्चे की तरह उठ जाते हैं कि मैं गोवा के राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने एक फलना उन्होंने आपको को फोन राष्ट्रीय करके बोला था। राइट। अरे क्या नाउ ऋषि, प्रतीक जी नहीं है क्या? ना- संजय ऋषि- जोशी को ऋषि- राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी ठीक है, बनाया ऋषि। गया था और किस प्रकार से नरेंद्र मोदी नाराज हो गए थे ये आपको राइट ऋषि, जानकारी में नहीं आपने है सवाल क्या? पूछा है। ऋषि अब सवाल एक्स्ट्रा पूछा प्लेयर है। है तो अब परेशान कीजिए। शहजाद को वक्त दीजिए। शहजाद को वक्त दीजिए। जयराम भी इस पे बोलना हाँ। चाहेंगे। शहजाद इन्होंने कहा- शहजाद ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऋषि ऑडियो डाउन, ऋषि ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला जी। देखिए, मैं सिर्फ इनसे एक चीज पूछता हूं, जिस व्यक्ति का ये जिक्र कर रहे हैं, क्या उस व्यक्ति ने बाहर आकर ये कहा कि मुझे अपमानित किया है मेरी पार्टी में? किसी एक भाजपा के नेता ने किसी सार्वजनिक मंच पर यह कभी कहा है कि आई एम बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय माय पार्टी? जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, अगर ये इनकमिंग बैंड और आउटगोइंग फ्री वाले बोल सके तो बता दीजिए। ये खबर चला था उस समय IBM 7 जी, राइट, राइट। जयराम, अरे खबर तो ये भी है कि आप नेशनल वेरी क्विक रिस्पॉन्स। जयराम विप्लव, वेरी क्विक रिस्पॉन्स। द नाम धर्मवीर चौधरी। जयराम विप्लव, कोई नहीं बोलेगा। जयराम विप्लव, प्लीज आंसर। जयराम विप्लव, जयराम विप्लव जी। प्रतीक जी देखिए, ये पॉलिटिकल गॉसिप के बारे में अब क्या क्या इनको कहा जाए। ये तो यहाँ पर तो सीधे सीधे नेता का बयान है, इंटरव्यू है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर पार्टी के आला कमान के बारे में आरोप लगाया है। आप अब देखिए, बीच में ये टपक पड़े, ये हंस रहे हैं, फिर इनको थोड़ा भी सीरियसनेस आप रखिए ना भाई। आपके नेता के बारे में बात हो रही है, वो कितने सक्षम है, और आप उस बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं। एक भी व्यक्ति, देखिए प्रतीक जी, अगर ये अनर्गल तथ्यों को आप इंडोर्स कर रहे हैं तो अलग विषय है, लेकिन मैं इनसे ओपन चैलेंज करता हूं। अभी 2 राज्य में मुख्यमंत्री और नेतृत्व का परिवर्तन हुआ। आप एक व्यक्ति का बयान दिखा दीजिए जो कह रहा हूं साहब हम बड़े दुखी हैं और पार्टी से मैं दुखी हूं। जयराम विप्लव, आप बताइए ना, 2 व्यक्ति का नाम बताइए। जयराम विप्लव, मैंने यही बात कही थी। संगठन, विचारधारा व्यक्ति का निर्माण करते हैं, और आपकी पार्टी ने एक रखा है और वो सक्षम है, और वो समय, जो मौजूदा समय में जो प्रश्न है, उनके प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम है, और सक्षम नेतृत्व है। यही सवाल मैंने कांग्रेस को रखा था, उसको और इजी कर दिया ये सवाल कि संगठन से निकला व्यक्ति, विचारधारा में पका हुआ व्यक्ति एक आंसर देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए तैयार होता है। तो क्या मौजूदा नेतृत्व कांग्रेस का ये प्रश्नों का नैरेटिव जो है देश में, उसके लिए तैयार है या नहीं? इससे सरल करके क्या भाषा में रखा जाएगा? धर्मवीर चौधरी साहब। प्रतीक जी, जब किसी पार्टी की नीति और रीति, चाल चरित्र, चेहरे में अंतर आ जाए तो फिर किसी भी संगठन या किसी भी विचारधारा की कोई वैल्यू नहीं होती। आज कांग्रेस
कि वो कौन सी 60-70 साल की वो नीतियां थी, 60 साल की जो इन्होंने 60 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया देश में, वो कौन सी नीतियां थी जो इनको जनता ने नकार दिया। और जो गलतियां कांग्रेस ने की वही गलती आज बीजेपी कर रही है। आज प्रदेश बॉर्डर दिल्ली में पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के किसान पड़े हुए हैं और 700 के किसान करीब शहादत हो चुके हैं, मर चुके हैं बॉर्डर पे। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो पंजाब की हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, इन किसानों की, अन्नदाता की सुध लेने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गन्ने का मूल्य 125 रुपए से 250 रुपए किया था। धर्मवीर जी, किसी सरकार में ये धर्मवीर हिम्मत जी, है कि वो किसान की आमदनी को दोगुनी करे। जयराम देंगे जवाब। धर्मवीर जी, प्रश्न पूछ लो इनको। जी जयराम जी आइए, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन जैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री, एक छोटा प्रश्न प्रतीक जी, मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं। जी पूछ लीजिए। 2002 से ये 2007 से 12 में इनकी सरकार थी, इन्होंने कितना भुगतान किया था गन्ना किसानों का, जरा बताइए तो, बड़े हितैषी बन रहे हैं। 20,000 करोड़ का 24 घंटे के अंदर 20 करोड़ का गन्ना भुगतान किया था। और वो कोई आसान नहीं किया, वो कोई किसानों पर आसान नहीं किया। 1,46,000 करोड़ रुपए का चीनी मिल भुगतान मालिकों को यह आदेश था, कहां तुलना ये करने चीनी मिल मालिकों को यह आदेश था कि अगर ये भुगतान न करें आपके तो उनको जेल में डाल दिया जाए। हमने किया है जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहती है वही करती है। बहन जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री आप आदरणीय अपने योगी चार चरित्र चेहरे को आदित्यनाथ जी देखिए के कि आपने जो है कितना गन्ने का मूल्य बढ़ाया, कितना आपने गन्ने का पेमेंट किया, और क्या आप किसानों के साथ है या नहीं है। हम कहते हैं, सर्वाधिक है, कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासन में 22 में सरकार बनेगी। हम ये बहन जी केवल लागू नहीं होने देंगे के लिए और ना ये पंजाब में होने देंगे। बहन जी केवल पत्थरों के पार्क बनाने में व्यस्त थी, इसलिए आप मत जनता को बताइए। इतना अच्छा शासन था तो जनता ने बाहर क्यों कर दिया? जनता ने क्यों आज राजस्व बुआ बबुआ के संयुक्त शासन में 10 साल के बुआ बबुआ के शासन में केवल 96,000 करोड़, ताजमहल से भी ज्यादा 96,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दलितों के सम्मान स्वाभिमान राजस्व तो जन्मदिन पे वो अपना बढ़ाया करती थी। राजस्व तो सूटकेस में उनके जन्मदिन पर उनकी पार्टी का और उनका खुद का बढ़ता था। दुनिया देखती है, दुनिया जानती है, बरगलाइए नहीं। मैं फिर उसी सवाल पे, मैं अपने चरित्र पे देखिए, जो उंगली एक ऐसे उठती है वो 3 उंगलियां जनता स्वयं उठ जाती है। मैं आ गया शहजाद पूनावाला। मैं पुराने प्रश्न में लौटता हूं। मैं पुराने प्रश्न में, शहजाद पूनावाला या जी शहजाद पूनावाला जी, मैं लौटता हूं सवाल पे। शहजाद पूनावाला, मैं बस 10 सेकंड लूंगा। प्रतीक जी, ये तस्वीर दैनिक भास्कर अखबार ने छापी है और इस तस्वीर में सिद्धू जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़कर उन्हें रिमोट कंट्रोल की तरह चला रहे हैं, उस पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, गुरु हाथ संभालो, चन्नी मुख्यमंत्री भी है। ये दैनिक भास्कर का है। मैं आपको आप कोट कर रहे हैं, ठीक है, संवैधानिक पद की गरिमा, ठीक है ना दलित, ठीक है शहजाद, आप अखबार को कोट कर रहे हैं। जी देखिए, ऋषि मिश्रा प्लीज शहजाद, आप अपनी बात करिए, ऋषि को जवाब देने दीजिए, ऋषि को जवाब देने दीजिए। ऋषि मिश्रा जी, सवाल तो पूछने दीजिए, मैं सवाल तो पूछने दीजिए, सवाल के पहले ही बोल पड़े। जी बोलिए शहजाद, की तरह आंसर पहले ही पता है इनको। जी शहजाद बोलिए। मेरा सवाल ये है कि संवैधानिक पद की और दलित समुदाय की थोड़ी तो इज्जत कर लीजिए कि आप रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, इसलिए आप गले पर हाथ रखेंगे चन्नी जी के, आप हाथों में हाथ रख के उसको खींचेंगे। इस तरीके का अपमान और जो दलितों का अपमान और अत्याचार ये जो है दिखाता है कि कांग्रेस को दलित प्रेम नहीं है। जी देखिए न्यूज 18 पे मैं आज बता रहा हूं, हमारे जो एक्स्ट्रा प्लेयर आए हैं उनको जानकारी नहीं थी, मैं करेक्ट कर दिया। दामोदरम संजीव्या कांग्रेस के पहले दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आंध्र प्रदेश से आते थे और इस देश के प्रथम 40 साल में बोला था। सुन लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। आज तो 50 रुपए कटेंगे साइंस के क्लास में जी, आज 50 रुपए नहीं 100 रुपए कटेंगे। इंटायर पोलिटिकल 100 साइंस रुपए के क्लास में जाते हैं ना, इंटायर 100 रुपीज साइंस के क्लास में जाते हैं ना, इंटायर आज आपके 100 रुपए कटेंगे। मुझे बोलने दीजिए,
आप प्रतीक जी मुझे बोलने ऋषि दीजिए। बहुत प्रतीक जी गलत को है, आज चुप 100 रखिए। 100 रुपए चुप कट रखिए, जाएंगे चुप आपके। रखिए, नहीं, चुप नहीं, रखिए, नहीं, रुपए नहीं, कटेंगे ओवर नहीं, एक्टिंग नहीं, से। शहजाद पुना वाले नहीं, चुप नहीं, रहिए, नहीं, चुप शहजाद रहिए, चुप रहिए। पत्रकारों के इंटीग्रिटी पे सवाल मत उठाइए। देखिए, पूरा केंद्र सरकार एक व्यक्ति चला रहा है, इस पे हमारे शाहजाद भाई को कोई परेशानी नहीं है। सिद्धू यदि बगल में खड़े हो गए तो इनको चिंता हो गया, लेकिन पूरा देश और पूरा बगल में नहीं, सेंट्रल हाँ, गला कैबिनेट पकड़ वक्त रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं और आपके सामने इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 इंडिया के ट्रू हैंडल पे आज हमने सवाल एक पूछा था और सवाल यह था कि राहुल प्रियंका के नेतृत्व पर सवाल उठाकर क्या कैप्टन ने कांग्रेस की कमजोरी उजागर की है। और जो जवाब मुझे मिले हैं उसके मुताबिक 92% उन्होंने हाँ में जवाब दिया, जबकि 8% उन्होंने कहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है, उन्होंने नहीं में जवाब दिया है। तो आज अभी